हरे कृष्णा। भगवान ने कितने असुरों को मारा? 5,000 असुरों का वध किया। भगवान ने कोई भी लाठी, कोई डंडा, कोई चक्र नहीं, कोई हथियार यूज नहीं किया। किसी को थप्पड़ से मार दिया, किसी को घूसे से मार दिया, किसी को लात से मार दिया। सब असुरों को इस तरह से मारा। क्यों? क्योंकि जो मामा जी थे, मामा जी, कंस मामा जी, वो अपने भांजे से बहुत प्रेम करते थे। सबको पता कितना प्रेम करते थे। जिनके जिस मामा का ये उनका उद्देश्य ही हो कि भांजे को मारना है किसी भी तरह से, क्या प्रेम करेगा। तो खिलौने बेचते थे, भांजे को पसंद नहीं आते थे, भांजे उस खिलौनों को तोड़ देता था। तो इसने सारे असुरों को मारा। तो इसलिए जैसे ही उद्धव जी के साथ में भगवान जानने लगे, तो जो नंदनंदन श्री कृष्ण है वो ब्रज में ही रह गए। और वासुदेव श्री कृष्ण जी चले गए मथुरा, मथुरा से चले गए द्वारिका। ये बात जो है बाकी लोगों को नहीं पता। तो इसलिए इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रज एको पग न गच्छति, ब्रज त्रिज्यम एको पगम न गच्छति। हे उद्धव, हे मेरे भक्तों ब्रजवासियों, मैं ब्रज छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं जाता। जो ब्रज का जो 84 कोस का जो क्षेत्र है, वहीं पर श्री कृष्ण आज भी है। इसका सबसे जीता याद आता उदाहरण है आपका, ब्रज में तो सभी जगह कृष्ण ही है भगवान। तो आपका निधिवन, निधिवन में क्या होता है, कितना सब कुछ जो है, शाम के समय रात में जो है लड्डू भी, पान सुपारी है, बहुत सुंदर जो है वस्त्र है, दातुन जो है, जल लोटा सब रख देते हैं और बाहर से ताले लगा देते हैं। सुबह जब देखते हैं 4:30 बजे जब मंगल आरती होती है निधिवन में, और देखते हैं तो वो सिंदूर बिखरा हुआ मिलता है, लड्डू टूटा हुआ मिलता है, सब कुछ होता है वहां पर जो है कि वो प्रतीत होता है, उससे पता लगता है कि श्री कृष्ण रात में यहाँ पर आए थे, भगवान ने यहाँ पर, वहां पर ही देखते हो लताओं के बीच में ही क्या है कि वो मतलब मंदिर बना है, एक रास मंडप भी है। चलेंगे वृंदावन में दिखाएंगे, जो भक्त नहीं गए आप घबराइए मत, बुरा मत मानिए कि आप नहीं गए, आपको भी दिखाएंगे। तो जितने भी सब लताएं हैं वो कुछ और नहीं बल्कि वे सबके सब भगवान के रमणीय है, गोपिया ही है, जो सबके सब रात्रि में फिर वहां पर भगवान क्या लीला होती है, सब भाग लेते हैं। तो वहां पर तो भारत सरकार ने एक पत्थर भी लगा रखा है कि आप पुरातत्व विभाग, भाई यहाँ पर रात्रि में कोई ना रुके, यहाँ पर इस तरह का ये मतलब कि भगवान आते हैं, जो यहाँ पर रुकता है वो जो है स्वयं जिम्मेदार है। वो पत्थर हमने जब पढ़ा 2001 में, जब हम गए पहली बार वृंदावन में, तो हम देख करके दंग रह गए। हमने सोचा कि यहाँ छुप करके देखना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि यहाँ कुछ लोग आए थे मूर्ख टाइप, वो कह रहे थे हम छुप करके देखेंगे, तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। कौन देख सकता है भगवान को इस तरह से। प्रेमांजन छुरी भक्ति विलोचने ने संते हसदेव हृदय विलोकियंती, कि जिनकी आंखों में प्रेम रूपी सुरमा लगा होगा, अंजन लगा होगा, ऐसे लोग ही मुझे देख पाएंगे। भक्ति का सुरमा नहीं लगा, भक्ति का अंजन नहीं लगा, सुरमई तो बोलते हैं, काजल सुरमा एक ही होता है क्या, कौन बताएगा। अच्छा, जो काजल होता है एक सुरमा होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं एक ही होता है, कौन बताएगा। देखो हमें नहीं पता। काजल तो बहुत लगा है बचपन में, जब छोटे थे माँ लगा दी, कोई काजल लगा दूं, टीका लगा दूं, कोई नजर ना लग जाए। आजकल तो नजर क्या लाएगी, लोग ही किसी दूसरे को लग जाए। नजर के सेम होते हैं क्या? थैंक यू। अच्छा, दोनों में डिफरेंट होते हैं, बताइए डिफरेंट कैसे कैसे होते हैं, ये तो चर्चा का विषय हो गया। सुधा माता जी, अलग अलग होते हैं, बताइए। चलिए खैर, अगर नहीं लिख के बता सकते तो हम जब क्वेश्चन आंसर में पूछूंगा तब उस समय बता देना। सुरमा पाउडर फॉर्म में होता है जी, बिल्कुल। सुबह श्रीवास्तव माता जी कह रही कि पाउडर जैसा होता है सुरमा, ऐसे ही होता है कि अच्छा अच्छा। और काजल तो थोड़ा गीला होता है ना, काला, जो गांव में तो बड़ा सस्ता काजल बनता था पहले, आप पूछो कैसे बनता है। टेक्निक होती है। जो जिससे रोटी बनाते हैं ना, जो तवा होता है, उसकी जो कालिक है उसको उतार लेते हैं, एक जगह रखते हैं, और उसमें कुछ तेल जैसा कुछ मिला करके जो क्या हो जाता है, उसका काजल बन जाता है, काजल के डोरे। डोरे का मतलब है लंबे लंबे।
लंबे लंबे खूब खींच देते हैं, सुंदर लगते हैं आगे। आई थिंक सुरमा जो है वो उर्दू शब्द है, काजल जो है हिंदी शब्द है। हरे कृष्णा। थैंक यू, बिल्कुल सही बात है, दोनों अलग अलग है, क्लियर हुआ आज हमारे साथ आप लोगों का भी। तो सुबह माता जी, तो हम बता रहे थे कि भगवान जो है इस तरह से जो है, मतलब ब्रज में रहे, इतने लोगों को मारा, फिर चले गए, तो नंदन श्री कृष्ण यहाँ पर रहे, और जो है बाकी वासुदेव जी चले गए। वासुदेव श्री कृष्ण जैसे ही गए तो उनके बड़ा सा मुकुट, बड़ा राजा बन गए, फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से मारा जितने लोगों को मारा। तो ये रहस्य है, श्री कृष्ण ब्रज में ही है आज भी, ये हमने छोटा सा घटना बताई कि निधि वन में भी हम देख सकते जा करके। तो भगवान कहीं छोड़ के जाते हैं, उद्धव कैसी मूर्ख वाली बात कर रहे हो, श्याम सुंदर तो मेरे साथ में रहते। तो भगवान जिनके नजरों में जिनकी नजरों में श्याम बसे, वो नजरें फिर तरसती नहीं। जिनकी नजरों में श्याम सुंदर जी आ जाते, भगवान आ जाते, जीवन का उद्देश्य यही तो है भाई। जीवन का उद्देश्य ज्ञानी नहीं बनना है, बल्कि जीवन का उद्देश्य ये है कि कथाओं का, कि कृष्ण प्रेम कैसे उत्पन्न हो सुन करके। जब हृदय कलमश दूर होगा तभी तो कृष्ण आएंगे हृदय के अंदर। तो इस प्रकार से हृदय में आएंगे कृष्ण, जरूर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। आपके नहीं आए सब भक्तों के तो किसके आएंगे, जो इतना सुंदर सुनते हैं, तपस्या करते हैं बैठ करके। तो भगवान और भी ज्यादा ऐसे भक्तों के लिए सुलभ हो जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों के जीवन में और बहुत जल्दी से आता हूं। किनके? कि जो लोग मेरे इस भागवत का प्रचार करते, भगवत गीता का संदेश देते, लोगों को जन जन तक देते हैं। कुछ भी आप कहो कैसे, हर कोई प्रचार कर सकता है। कैसे कर सकता है? बड़ा सिंपल है। जो मैसेज आपको मिलते हैं, दीपक की लो पर चम्मच उल्टा करके रखते हैं, उस पर जो काजल जम जाता है वो काजल है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये भी बात सही है और वो भी बात सही है। हो सकता है आपने नई बात मतलब भी होता हो, लेकिन पहले ऐसा भी होता था। गांव में क्या बेचारे सीधे साधे इतने संसाधन होते नहीं थे, तो वो भी बेचारे अपनी टेक्निक लगा के उस काजल को उतार लेते थे, या ऐसा भी हो सकता है। हाँ, दीपक जो होता है डिबिया बोलते थे हमारे यहाँ मिट्टी का तेल डाल करके डिबिया। फिर थोड़ा सा क्या हुआ, फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट लैंप रखते थे गाँव में। लैंप ऐसा होता था नीचे, उसमें एक चिमनी लगती थी ऊपर, और वो बहुत अच्छा प्रकार देती थी, वो काली हो जाती थी, काली। फिर उसको जो है थोड़ा पानी लेके, फिर उसको पेपर लेकर के उसको साफ करते हाथ से अंदर डाल करके। कभी कभी चिमनी टूट भी जाती थी, तो हाँ काजल ऐसे करते थे, बिल्कुल सही कहा। तो कहते कि मतलब भगवान इस तरह से प्रेम के अपने भाव में रख करके सबके हृदय में वो कृष्ण हैं, उनको ढूंढो ढूंढो, जाने मत दो, पकड़ो जाने मत दो। शब्दों पर विचार कीजिए, पकड़ो जाने मत दो, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। शब्द वही है, लेकिन बिल्कुल अर्थ अलग हो सकता है। इसी तरह से शास्त्र वही है, माला वही है, भगवान का नाम वही है, वही वैष्णव, वही आचार्य, वही सब कुछ है, लेकिन अगर चेतना वो नहीं है तो रिजल्ट कुछ और हो सकता है। अंतिम समय में यदि किसी नाम नहीं आया, किसी संबंधी का नाम आ गया, तो ये मत कहना कि प्रभु जी की हमने बहुत सारी क्लास सुनी यार, ये तो हमारे साथ में गलत हो रहा है। जो अंतिम जो याद रखोगे जीवन में, वही चीजें याद आएगी जिसमें आपकी आसक्ति रही होगी। कथा सुनते समय भी, कथा भी सुन रहे, आसक्ति हमारी कहीं हो रहे वो प्रोग्राम ना निकल जाए। टीवी बंद नहीं किया, टीवी चला के रखना, उससे मिलना है, आज तुम मैं क्लास में हूँ, ये अगर वो इतना होने पश्चात भी अगर मन में कुछ और चल रहा है तो उसको बंद कर दो। क्योंकि कथा के समय केवल हमारा मन कथा में ही होना चाहिए, संसार में सब कुछ भूल जाना चाहिए। सुनाई थी ना याज्ञवल्क्य जी की कहानी, याज्ञवल्क्य 3 दिन पहले तो बताई।
याज्ञवल्क्य जी किसको बता रहे थे ये कथा? कौन बताएगा? याज्ञवल्क्य जी कथा बता रहे थे, तभी नगर में आग लग गई थी एक राजा के। राजा का नाम बताइए प्लीज, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे क्लास से बाहर। बताइए। जब हम पढ़ाते थे बच्चों को ऐसे पूछते थे, जाने नहीं देंगे आपको, हम पूछेंगे आज तो, पूछेंगे आज तो आपसे। कौन थे राजा वे बताइए? जिन राजा को कथा सुना रहे थे उनकी आग लग गई थी महल में, नौकर आया, नगर में आग लग गई, महाराज जाने लग जाने दो। महाराज महल में आग लग गई है, लग जाने दो, कथा सुनने दो। थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माता जी। दोनों माता सुबह श्रीवास्तव और मीला गुप्ता माता जी दोनों का धन्यवाद। राजा जनक, अरे भैया लिख लो, मत छोड़ो, छोड़ो मत, लिख लो। दीपमाला माता जी थैंक यू। राजा जनक, बिल्कुल सही बात है भैया, लिख लिया करो, लिख लो, इन चीजों को नोट कर लिया करो। हम बोलते रहते हैं, आप सुनते नहीं। कितना हम कचरे सब चीजें पढ़ते हैं, कितना लिखते हैं एग्जाम में, भौतिक पढ़ाई कितनी पढ़नी पड़ती है, और भक्ति की चीजें हम याद नहीं रखते। तो अंतिम समय में यदि आइसक्रीम खाने की इच्छा भी रह गई, जी प्रभु जी ने कह रखा हमारी फेवरेट चीज है, बंद कर रखी है भैया हमने 1 महीने के लिए। हमें ना तो कोई रबड़ी की याद दिलवाना, को ना कोई हलवे की, ना गुलाब जामुन की, ना खीर की, ना मालपुआ की, ना चोखे की, ना दही की, ना भात की, ना दाल की, ना चावल की, ना लिट्टी की, ना चोखे की। हाँ 16 तारीख के बाद स्टॉक में चाहिए कि सब चीजें। जितना हमने त्याग किया है, छोड़ दिया है ना, पूजी ने बोला था हमें छोड़ दिया, वो बड़ा त्याग किया 1 महीने, कोई छोड़ कर दिखा दे 1 महीने। रबड़ी, मलाई, चाट, टिक्की, भल्ले, दही, हाय कहाँ चले गए वो सारे दिन। अब तो सारे वसूल करने 1 महीने बाद जो है, कुछ भी हो, चाहे वेट बढ़ो चाहे घटो, चाहे शुगर बढ़ो या घटो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत त्याग कर दिया हमने। तो अंतिम समय एक रसगुल्ला खाने की इच्छा रहेगी ना, तो भगवान कहेंगे जाओ ये पहले काम करो, आना पड़ेगा जगत में। अंतिम समय तो एक दिन जाना पड़ेगा। आया बंदे तू जग में, एक दिन जाना पड़ेगा, एक दिन तुझको जाना पड़ेगा। क्या करके? भजले प्यारे राधे श्याम, राधे श्याम का भजन करते, भगवान का नाम का भजन करते, संसार को छोड़ो। कितना आनंद है, कितना आनंद है रे। जब इस संसार में रहते, कलमश की स्थिति में रहते भी भगवान का नाम सुनने से हृदय में रोमांच होता है कि ये कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ है संसार में, इसका हम क्यों नहीं लाभ उठा पाए हैं। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइयो, राधा कृष्ण भजियो, और जानी भी सुनी भी विस्काइनो। हे हरि, मेरा जन्म बेकार में चला गया है, मैंने आपका नाम नहीं लिया है, और जानबूझ करके मैंने विष खाया है, जहर खाया है। तो ये संसार विषय न ले दीवानी सी दिया है जल, संसार विषयों की अग्नि में रात दिन जल रहा है, हमारा हृदय जल रहा है रात दिन। जुड़ाए ते ना केने उपाय, इसके लिए हमने कोई उपाय नहीं जुटाया है, इसके लिए हमने कुछ दूसरा कार्य नहीं किया भगवान का नाम लेने के लिए। तो ये हृदय में कृष्ण प्रेम क्यों नहीं आ पाता, क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमने हृदय में द्वार ही नहीं खोले कृष्ण के लिए। कहीं ना कहीं सब कुछ हुआ, जैसे गोकर्ण जी कथा में हुआ था ना, कि सब गांव के लोग आते थे, कथा सुनते थे, शुरू में बताया था ना। अब भाई अब देख लो, मन में आ रहा है कि प्रश्न पूछ लेता हूँ बस, चलो पूछ लेते हैं। अच्छा, गोकर्ण जी ने कथा किन के लिए सुनाई थी वो बताइए? आप कहो प्रभु जी तो आजकल हमारे पीछे पड़ गए, बहुत कुछ पूछते रहते हैं, इतना तो खुद भी नहीं सुनाते जितना हमसे पूछते हैं। बिल्कुल सही है भाई, पूछना तो पड़ेगा, प्रश्न बनता है। यस, थैंक यू सुबह श्रीवास्तव माता जी ने। माता जी रीवा मध्य प्रदेश से है। माता जी जो है धुंधुकारी है, अनुपमा माता जी आपने भी लिखा, धन्यवाद माता जी।
आप सबका भी। हाँ बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद जी। धुंधुकारी के लिए सुनाया था, यस। यस, धुकारी नहीं धुंधुकारी, थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, ठीक कर लेना। महिपाल सैनी जी बहुत अच्छी तरह से उत्तर दे रहे हैं। महिपाल सैनी जी ने बताया था हमें काजल और सुरमे के बारे में। ठीक है प्रभु जी, अच्छी बात है। अब क्या करें, हम तो जो लगाते नहीं, सब तो बच्चे लगाते हैं ना। बच्चे लगाते, बड़े भी लगाते नहीं, बड़े तो नहीं लगाते शायद, चलो कोई बात नहीं। तो हृदय में क्यों नहीं आ पाया? क्यों, कथा सुनने जरूर आए थे, लेकिन भैया किसी को गाय की दूध याद आ रहा था, किसी को घर में जाकर के सानी करनी थी, किसी को जो है दूध पिलोना था, किसी को बच्चों को खिलाना था, किसी को खाना था, और किसी को खिलाना था। वो दिमाग में चलती रही, कथा कब खत्म होगी, कथा कब खत्म होगी, कथा कब खत्म होगी। कथा खत्म होगी, समाप्त हो गई। विमान आया, विमान में उग जा नहीं पाए। भैया हमें भी ले चलो, हमें क्यों गलती करी, हमें क्यों गलती करी। धुंधुकारी जी ने कहा भैया जब श्रवण में भेद रहा, सुनी नहीं ध्यान से, तो उसका फल में भेद रहा। एक बार कुरुक्षेत्र में हमारे पूजी कथा चलती है, गीता जयंती पे चलती है हर साल, 5-6 दिन का गीता ज्ञान यज्ञ होता है। 5 दिन गीता की कथा होती है, भगवत गीता पर लेक्चर होता है। तो एक एक व्यक्ति आया लगभग 7 बजे, अब कथा शुरू हुई, कीर्तन पहले थोड़ा था, फिर कथा शुरू हुई, आया चलेगा। फिर 8:15 आया। निमुट क्या होता है समझ में नहीं आया प्रभु जी। निमुते प्रभु जी दोबारा बता सकते हैं प्रभु जी, निमुते क्या लिखा आपने? निमुते में समझ नहीं पाया प्रभु जी आपकी बात। धुंधुकारी थे, सही बात है। तो 9 बजे फिर आओ, जब भी कथा चली थी तो पूछ लिया भैया, हम बाहर बैठे थे, हमारी जो सेवा थी वो बुक स्टॉल पे थी। हाँ भैया क्या बात, कथा क्यों सुनो, बैठ कर सुनो कथा। बोला नहीं दोबारा आऊंगा। अरे भैया दोबारा कब आऊंगा, तुम्हारा कथा समाप्त हो जाएगी पूरी। बोले साज बताऊं, बोलने मैंने कहा हाँ बताओ। बोले ये बताओ भंडारा कब है, भंडारा किस टाइम होगा, उस समय हमें बता देना, हम तभी आएंगे भंडारे के लिए, भंडारा पाड़न आएंगे, लंगर पाड़न आएंगे जी, लंगर बोलते हैं ना, हरियाणा पंजाब में लंगर बोलते हैं। लंगर पाड़ने आएंगे जी, पाड़ने मतलब खाने आएंगे जी। तो हमने कहा कथा, बोला नहीं कथा नहीं जी, हम तो लंगर की बात करो हमारे से। तो हमने कहा जरूर, बाद में अच्छा रहेगा, उस दिन भंडारा बचा रहेगा तो ना अपना नंबर दे के जाओ, तुम्हें बुला लिया करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि भाव अलग अलग रहा कि प्रसाद के लिए, एक वक्त बता रहे थे कि मैंने 8 साल भक्ति के जीवन में आकर के संडे फेस्टिवल में आता था, फीस्ट होता था मंदिर में, मैंने 8 साल तक प्लेट में कभी ऊपर नहीं देखा। मतलब फीस्ट चल रहा है, प्लेट लेकर के बैठ के, पनीर जी डाल दो जी, दाल मखनी डाल दो, हलवा पूरी खीर दाल चावल सब चीजें डाल दो जी, डाल दो, सब चीजें डालते गए। कहते थे कि मैं केवल तभी ऊपर देखता था कि जब का क्या क्या होता था, जब कि जब मेरी प्लेट में जो है क्या नहीं आता था, मेरी प्लेट में जब भोजन नहीं आ पा, मतलब प्रॉपर नहीं गिरता था। गिरिराज जी बन जाए प्लेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहता कि कौन है ये नालायक जो मुझे पूरा हलवा नहीं दे रहा है, मुझे पूरा सब्जी नहीं दे रहा है, पनीर नहीं दे रहा है, दाल मखनी दे रहा है, रसमलाई नहीं दे रहा है, रसगुल्ले नहीं दे रहा है, केक नहीं दे रहा है, कौन है ये? जीरा राइस नहीं मुझे दे रहा है, सलाद नहीं मुझे दे रहा है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन रूपी प्लेट में भी जब भगवान सब कुछ हमें देते रहते हैं, हम कभी सोचते नहीं, सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, हमारी हमें मिला है, हमारे भाग्य में भैया, हम योग्य हैं। जैसे हमारे जीवन रूपी प्लेट से भगवान उसको हटा देते हैं, और देखते हैं कि भगवान हमें नहीं दे रहे, तब देखते हैं भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा था। सबसे बड़ा था आपने भगवान का क्या बिगाड़ो, पहले अपने बिगाड़ रहे हैं हम लोग, भगवान को क्या बिगाड़ पाएंगे हम अपना ही सुधार पा रहे हैं। हमने अपना बिगाड़ा है कि जो वादा करके हम भगवान से आए थे भगवानी भक्ति का, उसको नहीं निभाया हमने। अगर उस वादे को, शपथ को हम नहीं निभाएंगे भगवान के नाम को,
तो सबसे बड़ा नुकसान हमने अपना किया। तो जीवन का लक्ष्य सर्वोपरि वही है। इसलिए जितनी भी ये सब कथा है भगवान की, सब नाम है, जो स्थल है, जो जाप है, सब विद्या है, उसे पूरी तरह से अपने मन को लगा के करो। भले ही आप 1 घंटा करते हो तो पूरी तरह से निमग्न होकर करो उसमें, तब आनंद आएगा, तब रस आएगा, फिर मन इधर उधर नहीं भागेगा। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि उसमें रस आएगा, टेस्ट आएगा। भगवान का नाम मीठा है तभी तो ले रहे हैं इतने जगत में लोग। संसार में चारों तरफ देखते हैं, जहाँ सूर्य डूबता है, निकलता है, सब कुछ होता है, लेकिन भगवान का नाम चलता रहता है। प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से हरे कृष्ण महामंत्र जो है पूरे विश्व में जो है, इससे कभी भी सूर्य नहीं डूबता, अर्थात हर जगह हरे कृष्ण का महामंत्र गूंजता रहता है। तो यदि हम इस नाम को भगवान के अपने जीवन में उतारेंगे, इसको लेंगे, इसका रस आस्वादन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है बड़ा ही मंगल में बनेगा, बड़ा ही जो है आनंददायक हमारा जीवन बन जाएगा। केवल इस भगवान के नाम को लेना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कह देते कि भगवान का नाम मीठे के मिश्री के समान मीठा है। हमारे गुरु महाराज जी बताते भी हैं कि भगवान का जो नाम है मीठे मिश्री से भी ज्यादा मीठा है। लेकिन हमारे जीवन में अविद्या हो गया है, अर्थात जिस तरह से पीले की बीमारी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को जो मीठा है वो भी कड़वा लगता है, मिश्री भी कड़वी लगती है, जिस किसी को पीले की बीमारी हो जाती है। इस तरह से हमारे हृदय में अविद्या की बीमारी आ गई है, उसको दूर करके हम भी भगवान के नाम का आस्वादन कर सकते, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो भगवान के नाम का आस्वादन कैसे करना है और क्या उसका रिजल्ट होगा? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। मनोज नोटियाल प्रभु जी कह रहे हैं कि अच्छा है, थोड़ा सा और विस्तार से प्रकाश डालिए। तो भगवान के नाम जो है जगत में एक अमृत के समान है। जितना भी अमृत की पहचान होती है कि जितना भी उसको पीते हैं रस तो आता ही है, साथ ही साथ हमारे जीवन में आयु, बल, श्री, कीर्ति और धिया अर्थात बुद्धि, उसका विकास होता है। और ये भगवान का एक अमृत पदार्थ पीने से ये लाभ होता है। तो भगवान का जो नाम है, जो सर्वोपरि सुख देने वाला है, जो नाम लेने से सारे कलमश दूर हो सकते हैं, हृदय की सारी बीमारियां दूर हो सकती है, उस नाम में हमारी जुड़ाए तेना के उपाय, संसार विषया नले दीवा निशी दिया हिया जले। ये संसार विषयों की अग्नि में रात दिन जल रहा है हमारा हृदय। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। 3 दिन पहले हमने बताया था ना कि देखो कितना कुछ गलत हो रहा है समाज में। तो आज भी वही चल रहा है, सब लोग हैं, जल रहे हैं लोग, एक दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरे के नीचे से मतलब बदनाम कैसे किया जाए। दिमाग यहाँ पर लगाया जा रहा है भौतिक जगत में लोगों का कि दिमाग लगा के बदनाम कैसे करें हम दूसरे को, दूसरे की इंसल्ट कैसे करें, दूसरे का नाम कैसे खराब करें, अपना नाम कैसे चमकाए। और भक्ति में जब हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या कहेंगे, तणादपि सुनि चैन त्रोरपि सहिष्णुआ अमान ने मान दे कीर्तन ये सदारी। ये भाव रख करके भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी को दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, दूसरे से आगे निकलने के लिए, दूसरे की होड़ करने के लिए ये नाम नहीं लेना चाहिए। अगर नाम लेंगे ना तो हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर जी अपराधों के विषय में बता रहे, मैं बताऊंगा वो सब चीजें आपको। थोड़ी जो ऊंचे स्तर की बातें है, मैं इसलिए कॉमन बात कर रहा हूँ आजकल आपसे। थोड़ा जब आप लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और फिर बताऊंगा। तो वहां पर कह रहे हैं कि जो शुरू में जो लोग नाम लेते हैं, जैसे बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हे राम 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 हरे हरे, वो टीवी बंद कर दिए जो है उसमें, अभी रुकना 2 मिनट, सॉरी चेंज कर दो वो चैनल मेरे वाला, मैं आ रही हूँ बस, क्लास खत्म होने वाला है अभी 2 मिनट में प्रभु जी के, तुरंत अटेंड करूँगा, कभी बंद कर दो फिर चलाना पड़े। हाँ हाँ, वो पनीर रख लो, मैं खाऊंगा, रसगुल्ला तो मेरे नाम का ही है ना, खा मत लेना। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। अच्छा, रोटी जो है मेरे लिए थोड़ी सी वो अच्छी रखना, उसमें ओवन में थोड़ी सी माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें बना कर रख देना, कभी ठंडी हो जाए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हाँ हाँ, वो जो है उसको फोन करना बिल्डर को, वो 2000 रुपये दे गया था, उसको तो पीटना पड़ेगा मुझे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हे बहन क्या बताऊं, ये मेरी जो बहू आई है, मेरे बेटे की लड़की, बिल्कुल ये बहू, ये हमारे तो बिल्कुल भी काम की नहीं है।
इसका ध्यान ही नहीं है, ना सेवा में ना कुछ, हर टाइम फोन में लगी रहती है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो हाँ फोन पे बात करें, हाँ चलो फोन याद आ गया, फोन आ गया, फोन है। हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, तुम सुनाओ। हाँ हमारे यहाँ पे सब ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो सामने वाला पूछता है कि ये आप क्या कुछ बोल रहे हो क्या? बोले हाँ मैं माला जाप कर रहा हूँ या माला जाप कर रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हाँ बढ़िया है, नाम नाम लेना चाहिए, अच्छी बात है। वो सब ठीक है, घर में परिवार ठीक है, मुन्ना ठीक है, वो पैट में चोट लग गई थी, अब ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं मोबाइल जप। टीवी सामने चला, एक छक्का और लगना चाहिए था, इंडिया हारने वाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं मैच जपा। और उसके बाद में क्या करते हैं कि जब हम चलते हैं बात करते हैं, हरे कृष्ण सब ठीक है, सब बड़े चल रहे हैं, हाँ हम थोड़ा घूमने के लिए आए थे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो ये जपा नहीं होना चाहिए, ये नाम अपराध है। नाम ले रहे हैं लेकिन नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। बताते हैं श्री कृष्ण केवल नाम एवं तुभ्यम, भगवान का जैसे हम नाम लेते हैं तो भगवान हमारे जीवों के ऊपर आ जाते हैं, नृत्य करना लगते हैं भगवान। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लेना मतलब भगवान को निमंत्रण देना, बुलाना। और जैसे ही भगवान आए, नाम हमने लिया हरे कृष्णा, भगवान आ गए सामने नाम के रूप में, फिर हम उनको छोड़ करके भौतिक काम करने लगे, भौतिक वार्तालाप करने लगे, और सुनाओ माला जाप करते, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि मुझे बुला लिया और मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, नाम में रुचि होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। ठीक है इमरजेंसी है, मुश्किल है, बात ही करनी पड़ी, कोई आ गया, आपको हम कभी कभी करना पड़ गया, तो उसके लिए भी विधान है। उसके लिए हम उसको वहीं रोक करके माला को बात करके फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, इस मंत्र को हम लेंगे। पंचतत्व मंत्र है, तो क्या हुआ, वो अपराध जो बीच में बोले वो नहीं लाएगा, बल्कि आगे हम उस माला को शुरू कर सकते हैं। ये सभी विधि होनी चाहिए। इतना सब कहते हैं, आप सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं हम लोग।